sure that sheet सर you पेयर gave ऑफ me. स्ट्रेट लाइंस का वो शीट जो आपने भेजा था होमवर्क. अच्छा, उसका हम डिस्कस कर रहे थे. डू यू हैव एमटी रिलेटेड डाउट्स? एनी? I don't intend on taking circles today. So you have doubts or something to be taught. Sir 2A का है ना 70 से 79 बाकी था. Good morning, sir. और सर 2B भी करना था. 2B में डाउट्स है तुम्हारे? हाँ सर, हाँ, सॉल्व sir. डाउट्स है. 2A में क्या था बचा था? 70 to 79. 70 to 70 में क्या क्या डाउट है? यस सर, हाई डाउट है. हाँ सर, वो लास्ट में मोस्टली सब था डाउट. So can you start with the first question or whatever? What is the question? 71 है या 70 से शुरू करना है? सर 70 वाला डाउट है. हाँ, 70 क्या है? A rectangle ABCD where A is 0, 0, B is 4, 0, C is 4, 2, D is 0, 2, undergoes the following transformations successively. First, f1 of x, y and becomes y, x. Second, f2 of x, y becomes x plus 3y, y. Third, f3 x, y becomes x minus y by 2. पूरा है या पूरा 2 है डिनोमिनेटर. ओके. Comma x plus y by 2. The final figure will be, sir, options है square, rhombus, rectangle, सारे parallelogram. कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे ना अलग से. जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू टेकिंग C. सबसे पहले f1 जब करेंगे, x, y बनेगा y, x, तो ये बनेगा 2, 4. Yes. ठीक है. अब इस पे f2 करेंगे. f2 क्या करेगा? जो करंट x और y है उसको x plus 3y करेंगे, y बराबर, यानी ये 12, 14, 14, 4 हो गया. Yes. फिर ये f3 अंडर को होगा. f3 विल बी बेसिकली जो करंट x minus y by 2. ऐसे ये कितना हो गया? 10, 5 हो गया. ये 18 by 2, ये 9 हो गया. तो फाइनल C ये हो गया. उसी तरह सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल के फिर चेक करो क्या बनते फिगर. समझ में आ रहा है? हाँ सर. ये तुमको करना पड़ेगा सारे कोऑर्डिनेट्स. सर इसको बनाया कैसे? मतलब f of x1 x और y को y, मतलब नहीं, मतलब f of 2 x y क्वेश्चन में x दिया. plus 3y और y. क्वेश्चन में दिया. तुम क्वेश्चन पढ़ो तो सही पहले. ठीक है, सारे फाइनल कोऑर्डिनेट्स निकालो और देख लो क्या फिगर बनता है. सर 71st क्वेश्चन में एग्जॉस्टिव रेंज, उसका मतलब क्या होता है? मतलब फुल रेंज, कंप्लीट रेंज. ओके सर. डाउट है उसमें? सवाल हो रहा है? 71st. हाँ सर. Yes, हाँ sir. सर, खाली क्या सवाल exhaustive क्या है? range का सवाल मतलब. क्या है? सवाल If क्या the है? point a comma a square lies completely inside the triangle formed by the lines x equal to 0, y equal to 0 and x plus y equal to 2, then exhaustive range अरे of इससे a. तो और खतरनाक क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं. हाँ सर. अरे तो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और इस ट्रायंगल के नीचे होना चाहिए ना. तो ए पॉजिटिव होगा
ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये दूसरी बात, तो ओरिजिन यहाँ पर है और हमारा जो पॉइंट है ए कॉमा ए स्क्वायर वो भी यहाँ है। एफ ऑफ ओरिजिन क्या है, ऐसे करो ना, नेगेटिव है, हाँ सर। इसका भी नेगेटिव होना चाहिए। यस सर। ये बेबी कर्व सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बस ए भी पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रखना है। हो जाएगा। सर 74th में डाउट। हाँ 74 क्या है? वेरिएबल लाइन। सर 72 72 क्या? सर लाइन ax plus by plus p is equal to 0 फिर makes an angle pi by 4 with cos x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. P belongs to R positive. If हाँ रियल uh, पॉजिटिव। if this lines and the line x sin alpha plus y comma minus y cos alpha minus 0 no sorry is equal to 0 are concurrent, then ये लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में, चेक करो परपेंडिकुलर है कि नहीं। सर ये R पॉजिटिव का क्या होता है? रियल पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर है, चेक करिए परपेंडिकुलर है ना। मतलब सर ग्रेटर देन 0 हाँ सर, एक का tan अल्फा है, दूसरे का Yes, माइनस sir. कॉट अल्फा है। अब एक बात बताओ, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है और दूसरा जो लाइन है वो 45 बना रहा है। 45 बना रहे हैं मतलब लाइक ऐसे तो नहीं है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है। यस सर। इसके साथ भी 45 बनाएगा क्योंकि टोटल तो 90 है। मतलब ये तो जो व्हाइट लाइन ये सब कॉस वाली लाइन है, कॉस वाली बोलेंगे। सो एक्चुअली ये कॉन्करेंसी दिखा रहा है, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। कैन आई यूज एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला टू गेट दिस लाइन? यस सर। वैसे ये वाला बाइसेक्टर भी दोनों साइड 45 बनाएगा बिकॉज ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो हम बोल सकते हैं जो ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर है। एंड इफ यू यूज द फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला? ऐसे हो जाएगा, ये तो दोनों वन हो गए, समझ रहे हो? ये ऐसे हो गया। अच्छा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट माइनस प्लस मींस ना? इन प्लस माइनस सिंबल पता है? नहीं पता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ प्लस वाला लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम प्लस वाला केस लेते हैं तो ऐसे बनता है। एक्स का कोएफिशिएंट आता है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, y का कोएफिशिएंट आता है sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू p, बराबर। ये आया अपना एंगल बाइसेक्टर, बराबर।
एंगल बाइसेक्टर हमें ऑलरेडी दे रखा है ना, ये दे रखा है। सही है कि नहीं? हम इनको कंपेयर कर सकते हैं क्या दोनों को? Yes, sir. इनको कंपेयर करेंगे और बोलेंगे कि ये दोनों सेम है। अगर सेम है तो क्या मतलब क्या होगा? कैन आई से कोएफिशिएंट्स आर सेम और समथिंग एल्स? Sir, coefficient like So A sin coefficient. alpha minus cos alpha. We can say, can I say that the coefficients are same? ये भी So एंगल there are बाइसेक्टर Or multiple. sir, same ratio. सेम रेशियो, करेक्ट। Yes, sir. ये भी एंगल बाइसेक्टर का ही दिया है, तो सेम है ये, मतलब सेम रेशियो, प्रोपोर्शन में है। एक्चुअली रेशियो इनका -1 आ रहा है, ये P है और ये -P है, बराबर। तो A और B की वैल्यू आज क्या पूछी आपने, पूछा क्या इसमें? Yes, sir. वो a square plus b square equal to 1, a square plus b square equal to 2, sir. वही ऑप्शन है। हाँ, तो अपने को A मेरे को ऐसा आ रहा है ना, इफ यू इक्वेट इट टू -1 sin अल्फा माइनस cos अल्फा आ रहा है, B आ रहा है नेगेटिव ऑफ sin अल्फा प्लस cos अल्फा। तो अभी अपने को स्क्वायर करके ऐड करना है ना, क्या आएगा आंसर बताओ? Sir, 2 are. हाँ 2 आ रहा है, सही है। Sir, हाँ सर मेरे को एक डाउट है, एक ट्रायंगल के अंदर इफ आई ड्रॉ मल्टीपल ट्रायंगल्स, उन सबका सेंट्रोइड एक ही पोजीशन पे आता है क्या? बॉडी में एक ट्रायंगल के अंदर मल्टीपल ट्रायंगल, लाइक सर आई इफ टॉक आई, अबाउट कोई भी रैंडम ट्रायंगल बनाओ ऐसे बोल। हाँ सर, लाइक लाइक इन अ ट्रायंगल एबीसी अगर मैं उन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाऊं तो उनका सेम। मिड पॉइंट की बात कर रहे हो, सी द क्वेश्चन दैट सी, तुम जो सवाल पूछ रहे हो और फिर जो तुम स्टेटमेंट में कर रहे हो, दैट टू कंप्लीटली डिफरेंट। नो नो सर, आई एम सेइंग मिड पॉइंट्स वाला ट्रायंगल सेम आता है सेंट्रोइड, आई एम आस्किंग मिड फॉर पॉइंट एनी वाला एक बहुत ट्रायंगल। ही स्पेसिफिक केस हुआ ना। तो सर वो हर ट्रायंगल के लिए नहीं होता ना, ऐसा ट्रू? हाँ, तो मिड पॉइंट एक अलग केस हो गया ना, तो हर के लिए थोड़ी होता है, ठीक है। हाँ, ये हो गया, देख लेना एक बार। ओके, ये देख लो। सर आपने क्लास में एक रोटेशन ऑफ एक्सिस पे सम दिया था, जो आपने बोला था बाद में आप कराएंगे, वो 1/a² + 1/b²। हाँ अभी ये हो गया।
So would you show that sum how to do? हाँ ये कॉपी करके हो गया पहले जो कर रहा है ये क्वेश्चन कैसा था एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं न्यू इक्वेशन आता है कुछ ये लाइन की इक्वेशन है एक्सिस रोटेट हो रहा है ना बाय अल्फा यस Yes. उसमें जो रिलेशन होता है ना ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं ऐसे कुछ होता है ना फिर हम बोलते हैं ओल्ड Yes, कोऑर्डिनेट्स sir. सेटिस्फाई ओल्ड इक्वेशन करेक्ट Yes, sir. तो फिर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को इसमें डालेंगे ओल्ड लोकस को सेटिस्फाई करता है तो हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में रिलेशन आता है तो जो कैपिटल एक्स वाई में जो रिलेशन आ रहा है ये न्यू लोकस है सही है कैपिटल एक्स का जो कोएफिशिएंट आता है वो ये आता है Sin alpha by b. ठीक है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं डबल इंटरसेप्ट हाँ फॉर्म sir. में तो ये अपना पी और क्यू हो गया तो अभी अपने को 1/p² + 1/q² निकालना था ये निकालो अभी ये तो इजी है Got it, sir. क्यों हो जाएगा ये नहीं किया यार सर वो उसको पी क्यू इसलिए बोला ना क्योंकि लाइक कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई वर सैटिस्फाइंग न्यू लोकस. हाँ तो दैट इज न्यू लोकस कैपिटल एक्स वाई में जो रिलेशन है दैट इज न्यू लोकस Got it, sir. हाँ ये हो गया
Hmm. डन सर। हाँ, नेक्स्ट बताओ, इसके बाद क्या? सर मैंने ये वाला क्वेश्चन में है ना पी जो ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन आया था ना उसमें मैंने पी कॉमा जीरो और जीरो कॉमा क्यू डाल दिया था, तो फिर मुझे भी अच्छा, मतलब p कॉमा 0 सेटिस्फाई करता है, हाँ वही आएगा, वही आएगा। और आपने एक एक्स सेंटर पे भी दिया था उसमें सर ऐसे मैंने क्या दिया था, एक सेंटर? सर एक्स सेंटर पे क्वेश्चन दिया था, ए के कोऑर्डिनेट्स वर 4,2, I was 4,3 and IA was 4, lambda, and you said to find lambda, but sir, all three were collinear, right? So Wait, what? A was 4, 4, 2, I was 4, 3, and IA was 4, lambda. And ये it कब said, दिया था मैंने? sir, आपने जब x enter करा रहे थे तब, it's an old question. यस सर। Find lambda. So you told us specifically कि although तीन collinear है, try doing it. ऐसा कुछ। नहीं, 3 तो कोलिनियर होंगे ही ना, बिकॉज दोनों एक ही, जैसे ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है उसी पे तो लाई करता है ना, इन सेंटर भी इस पे लाई करता है, एक्स सेंटर भी इसी पे तो लाई करता है ना, आई। Yes sir, but here the x coordinates were same. हाँ नहीं, वो तो ठीक है। I think it might have to do with distances. मैंने और कुछ नहीं दिया ना ट्रायंगल में? नहीं नहीं सर, सर। ये तीन coordinates है। The reason why I fear this might not be possible just with the coordinate geometry, because इसमें शायद solution of triangles भी लगेगा। नहीं मतलब अगर सपोज करो हम ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेते हैं, इन सेंटर जो कि 4,3 है वैसे आता है ना, same thing in y, right? Yes sir. Then yeah, but IA जो है उसमें ये माइनस AX1 आता है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। So now IA have, अच्छा now this is 4 comma lambda. So if I equate the दोनों के कोऑर्डिनेट्स, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स 4 है बराबर, तो 4 जो है वो
ये भी है और ये भी है. I'm actually not interested in the x coordinate as such. Let me just check. ये भी आ रहा है ना, ये सही है. देखो हाँ सर, आई और मैं आई. देख सकता हूँ कि 4 into a plus b plus c will be x1 x1 y1 अपने को दे रखा है ना 4, 2. Let's use that. ये आएगा 4a. And 4 times minus 4 दोनों जगह कट हो रहा है, तो इससे कुछ बेनिफिशियल चीज नहीं मिल रही है. Let's equate the y coordinates. 3 and lambda. So 3 would be basically a y1 plus b y2 plus c y3 upon a plus b plus c. And lambda is this thing minus a y1. Correct? So I am getting, अगर मैं cross multiply, you understand what I'm doing here? या सर, आप आई और आई के कोऑर्डिनेट में हाँ. वाई कोऑर्डिनेट का लिख रहे हो ना? हाँ. मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? b plus c lambda. ये लैम्डा दिक्कत है. 4a is equal to ऐड करेंगे. सर एक सिमिलर क्वेश्चन आपने कराया था, पर उसके एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो फिर अपन ने स्लोप लगाया था. स्लोप ऑफ ए आई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए आई है. नहीं, वो तो कोलिनियर है, वो तो स्ट्रेट लाइन पे है. I I feel like this question has a problem in the sense, see collinear तो है, वो तो है, दोनों के x coordinate 4 है, सेम लाइन पे तो लाई कर रहे हैं, लेकिन
there is more to it, this question. Like, I feel like if I can use collinear है तो section formula लगा सकता हूँ. But for section formula, I need to know these ratios. Now, how to get these ratios? That is by using solution of triangle trigonometry. जो तुमको सिखाया नहीं है. If I know these lengths, let's say, for example, then I could find out what the by using section formula मैं IA के coordinates निकाल सकता हूँ. Okay, but I don't want to do that because तुमको फिर वो formulas नहीं पता है. It है distance. AI का जो length होता है वो ऐसे कुछ होता है. In radius into cosec A by 2. ये सब formulas है. I don't want to get into that. So, हो सकता है ये distances भी हम निकालेंगे, इससे कुछ आएगा फिर हम निकालेंगे. But मैं इसको देखता हूँ. Anyways, next. This won't be done with coordinate. Actually. सर बोलो 70th क्वेश्चन. हाँ, क्या है? All chords of the curve 3x square minus y square minus 2x plus 4y equal to एक 0 मिनट, 3x square minus y कौन square साइक्लिक क्या होता है? कौन साइक्लिक? minus 2x plus 4y हाँ. equal to 0 that हम्म. subtends an right angle at the origin pass ये through a fixed ये pair of lines का सवाल है. point whose ये coordinates नहीं मेरी बात, मैं समझ गया क्वेश्चन क्या है. ये कॉर्ड है बराबर. yes sir लाइन है जो मिल रहा है, कट कर रहा है ए एंड बी पे. तो कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स है वो ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं. यही बोला है ना. हाँ सर तो तुमको होमोजेनाइजेशन सिखाया था. पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB का इक्वेशन कैसे हाँ निकालना सर है, हाँ सर. उससे करना है. एक्चुअली इफ यू ट्राइड इट बिफोर बी डूइंग पेयर ऑफ लाइंस तब तो नहीं होगा ये. हाँ सर मैं मार्क करके रखा था. होमोजेनाइजेशन आता है ना प्रॉपर्ली. हाउ टू फाइंड द हाँ पेयर सर ऑफ लाइंस का इक्वेशन. ये 2 डिग्री है. लाइन को ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा. लेट दिस कॉर्ड का इक्वेशन बी दिस. yes इसको sir. ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे. 1 लेके 1 को अभी यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. कर देंगे सर. हाँ, जो लीनियर वाला जो 4y minus 2x है इंटू 1 लिखेंगे. लीनियर इंटू लीनियर अभी बनेगा क्वाड्रेटिक. और फिर ये इसमें ये POSL का इक्वेशन आ गया. ओ एंड ओ बराबर. और yes उसमें sir. बोलेंगे लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो m1 m2 minus 1. Sir, 74, I'll read. What? Question number 74. हाँ. A variable line L is drawn through O 0, 70 कौन सा ये? 4. 74. अच्छा, 74, 75, 76 सब सेम है. थोड़ी सी कंडीशन में 19 का फर्क है. क्वेश्चन लेकिन सेम है, राइट? Yes. Almost. बस कंडीशन एक में AP, GP, HP दे रखा है. Line is passing through. I just did this question.
हाँ to meet the lines L1, which is y minus x minus 10 is equal to 0. हम्म, Line L2, which is y minus x minus 20 is equal to 0. हाँ At the points A and B respectively. A हाँ point P is taken on L such हाँ that 2 by OP is equal to 1 by OA plus हाँ 1 by OB. OA, OA, हाँ OB ये and देखो, OP are signed distances. Locus of P is. ओके सो क्या करो, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो साइन डिस्टेंसेस, इसको अपन साइन डिस्टेंस को कैपिटल R लेंगे। सो बेसिकली ऐसे आ रहा है, करेक्ट ना। ये लाइन का अपने को स्लोप नहीं मानना है, वेरिएबल लाइन है। सो बेसिकली हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये थीटा होगा। सो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो होगा x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, बराबर। Yes. इसका मतलब है a के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि साइन डिस्टेंस r1 है, ऐसे होगा b विल बी r2 cos थीटा R2 sin theta. and c will be, एक मिनट, c will be capital R cos theta, sorry c नहीं p, पॉइंट p, जिसका लोकस निकालना है, बराबर। हाँ sir. हाँ ना p, क्योंकि इसका लोकस निकालना है, ये h कॉमा k भी होगा, और अपना मेन है हमें कि h और k में रिलेशन चाहिए, ऐसा ना, ठीक है। दैट्स आवर मेन एम, राइट। ठीक है हाँ sir. ना। अब यहाँ पे अगर देखोगे एक मिनट, मेरा हैंग हो गया है, स्क्रॉल डाउन फॉर सम रीजन, मेरा स्क्रॉल खराब हो गया है। ओके नाउ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए जो है वो फर्स्ट लाइन को करेगा सेटिस्फाई, ए करेगा इसको सेटिस्फाई, बी करेगा इसको सेटिस्फाई, करेक्ट। सिमिलरली R2 cos थीटा R2 sin थीटा इसको करेगा सेटिस्फाई, सही है। हाँ sir. R2 सेम आ रहा है ऑलमोस्ट, R2 अपने को ये आ रहा है, सही है। ओके नाउ यहाँ तक जितना भी हमने स्टेप्स फॉलो किए वो तीनों क्वेश्चंस के लिए सेम है, विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस लाइन, विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस, ये सारे क्वेश्चंस के लिए प्रोसीजर सेम है अभी तक। नाउ खाली जो अभी मैं डिफर करने वाला, अभी अपने को ये दे रखा है, ये एचपी वाला दिया है, दूसरे वाले में जीपी और एपी दिया है, बराबर। 2/r ना 1/r1 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा ना, सही है, हाँ sir. करेक्ट। हमें याद रखना है, हमें एच और के में रिलेशन लाना है। तो एच और के कैसे रिलेटेड है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, करेक्ट। अगर हम आर को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे आएगा, ये सुनो,
सही है कि नहीं? हाँ सर। r sin थीटा k है, r cos थीटा h। ये आ गया लोकस h और k में रिलेशन। इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। गॉट इट। लेकिन बाकी क्वेश्चन में वही करना है, ये जीपी का और एपी का रिलेशन आएगा उसमें इन प्लेस ऑफ एचपी, बट आर को ऐसे उधर ले जाएंगे, आर sin थीटा आर cos थीटा को एच के ऐसा लेना है, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है जो मैंने किया है यहाँ पे, ऐसा नहीं। यस सर, गॉट। तो this should answer 75 and 76 also. Sir, can you please explain this diagram again? क्या नहीं समझा? Sir, ये diagram समझा दीजिए ना please. डायग्राम में क्या नहीं समझा? ये है, ये ओ है, दो लाइन है। क्वेश्चन तुमने किया है, ट्राई अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन? हाँ सर किया है। दो लाइंस को मीट करता है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। Okay sir. इसका इंक्लिनेशन और थीटा अज्यूम किया है, और क्या चाहिए? R1 R2 R3 अज्यूम हाँ किया सर। है। हाँ हाँ, ये कर लो कॉपी। सर हाँ, सर वो जो नीचे का पर्पल पार्ट है वो आप प्लीज रिपीट करेंगे? ये पॉइंट लाइन को करते हाँ सेटिस्फाई, सर। ए और बी अपने रिस्पेक्टिव लाइंस को। सॉरी सर। ए और बी जिस लाइन पे लाए करते हैं उनकी इक्वेशन को करेंगे नहीं सेटिस्फाई। हाँ क्या लिखे? ए को एरो किसकी तरफ? ये लाइन पे, बी को एरो इसकी तरफ। यस सर। सर फिर आप वो जो एचपी के बारे में कह रहे थे वो क्या था, क्योंकि मेरा बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा था वीडियो। क्वेश्चन में दिया है एचपी में। नहीं सर, मतलब आप 75 और 76 के लिए कुछ कह रहे थे। हाँ, तो यहाँ एचपी दिया है, तो 75 76 में जीपी दिया है, तो बस ये लास्ट स्टेप चेंज होता है, ये जो Yes. आखिरी के 4 5 लाइन चेंज होता है, बाकी सब पूरा सब सेम है।
सारे क्वेश्चंस में। ओके सर, गॉट इट। सर एक बार 73 बताइए ना। अभी हमने कौन सा किया है? 74. 74 किया सर। 74। हाँ, एक मिनट। ये लिख लो। Yes, sir. ओके, ना 73 क्या है? सेवेंटी थ्री क्या है? व्हाट इज 73? क्वेश्चन बताओ। Yes sir. Y is equal to plus C1. एक मिनट, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर अभी आ रही है? हाँ The straight lines y हाँ, is equal to mx plus c1. Y is equal to mx plus c1. तुम्हारी वॉल्यूम You are not फ्लक्चुएट हो audible. रही थी, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। Sir, नहीं सर सुन आई रहे. विल रीड इट। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। Sir, straight lines y is equal to mx plus c1. Y is equal to mx लाइन plus c1. mx plus c1। सर अभी आ रही है। And Y is equal to mx plus c2. अरे रे रे, एक मिनट, हमारा आवाज बहुत अजीब सा हो रहा है, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। कैन एनीवन एल्स रीड इट? y is equal to mx plus c2, where m belongs to positive r, meet the x-axis at a1 and a2 respectively, हाँ, and y-axis at b1 and b2 respectively. It is given that points a1, एक a2, मिनट, b1, b2, x axis at a1 and a2, हाँ, and y b axis at पर b1, b1 b2. हाँ ठीक है, तो फिर All the points are concyclic. Locus of the intersection of lines a1, b2 and a2, b1 is. कॉन्साइक्लिक मतलब सेम, दे आर ऑन द सेम सर्कल, साइक्लिक Yes, sir. क्वाड्रिलेटरल। Intersection of lines a1, b2 and a2, b1. सर्कल पे लाई कर रहे हैं basically। फिर तो एक मिनट, ओके। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। लेकिन ये पैरेलल है ना, दोनों की स्लोप सेम है ना, तो हम बोल सकते हैं, let me zoom in थोड़ा सा। तो हम बोल सकते हैं ये तो थीटा ही होगा। हाँ सर। Yes, sir. और अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो how much is this angle? माइनस थीटा। अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ये 180 माइनस थीटा का सप्लीमेंट्री है, थीटा है, Yes, sir. और ये राइट एंगल में थीटा प्लस 90 इज 180, तो थीटा 45 आ रहा है मेरे को।
Yes, sir. करेक्ट? मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज किया, आई एम गेटिंग थीटा 45, इसका मतलब m की वैल्यू 1 है, स्लोप 1 है, राइट? समझ रहे हो? You get, did you get it? The 1 है slope, yes sir. Yes, sir. which means, अच्छा, now it might be easy to do it. So lines की इक्वेशन ये है ना, दोनों के y इंटरसेप्ट अभी पता है अपने को। एक पहले लाइन का y इंटरसेप्ट 0,c1 है और दूसरे वाले का c2 है, वो तो पहले से ही पता, लेकिन अपन x इंटरसेप्ट भी पता कर सकते हैं। व्हाट इज x इंटरसेप्ट? a1 और a2 के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे बताओ? सर माइनस c1 और माइनस c2 ना? हाँ, -c1 -c2 आएगा, करेक्ट। x इंटरसेप्ट कैसे आएंगे? y को 0 रख के। y को 0 रखें, करेक्ट। ना अभी अपने को ऐसे डायगोनल्स बनाना है ना, उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन का निकालना है कि नहीं, लोकस क्या पूछ रहे हैं? सर पॉइंटर लोकस ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है लाइन a1 b2 एंड a2 b1 का। हाँ, तो डायगोनल्स का ना, इसका इंटरसेक्शन। Yes, sir. डायगोनल ही हुआ ना वो तो। हाँ, sir. ओके, सो बेसिकली कैन आई से कि a1 b2 का इक्वेशन ऐसे कुछ होगा, और a2 b1 का जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा, बराबर? ये सुनो, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म और क्या? Yes, sir. ना, ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो मतलब हम बोल सकते हैं कि one which is this thing, इन दोनों को इक्वेट करें, सॉल्व कर रहा हूं मैं साइमल्टेनियसली, इंटरसेक्शन चाहिए ना अपने को। ये ऐसे आ रहा है, ये दोनों को कट कर सकते हैं क्या अपन? हाँ सर, -1 नेगेटिव है, लेके y इज इक्वल टू तो y माइनस इज इक्वल टू -6, इंटरसेक्शन पॉइंट्स का ये आ रहा है मुझे, कांस्टेंट्स को मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये सॉरी अननोन्स को। समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? Yes, sir. तो किया है कुछ, तो आ गया है अपने आप ही। एनीवेज, ये पता नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सर मैं वो खाली 54th में पूछने का था सर, उसमें पॉइंट्स दिए -a, -b।
0,0 a, ए स्क्वायर कॉमा ए बी कॉमा बी स्क्वायर। सर तो फिर उसमें फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो कोलिनियर हो गए, फिर लास्ट 2 पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ? मतलब सर उसमें 5 पॉइंट्स दिए ना, तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स कोलिनियर है और लास्ट में 2 पॉइंट, जो लास्ट में 2 पॉइंट दिया वो ए स्क्वायर कॉमा ए बी कॉमा बी स्क्वायर, तो फिर वो उसको पॉइंट ग्राफ पे कैसे डालने का? उसको क्या करना है तुमको? सर वो कोलिनियर कैसे करने का वो दोनों को? स्लोप निकाल के करो ना, स्लोप से देखो ना क्या है। ओके सर। सर पहले का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2A में से? जो हमने डिस्कस किए हैं वो प्लीज देख लो। नहीं सर, जो डिस्कस नहीं है। We'll see. ये कैन यू रिपीट द डायग्राम? डायग्राम क्या बोला? सर्कल पे लाई कर रहे हैं बोले 4 पॉइंट्स में क्वेश्चन। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोला है ना। हम्म, कर लो। Do you want the solutions for the TWT I had sent? I didn't सर give आपने you पेपर भेजा था, कौन सा पेपर है? स्ट्रेट लाइन का एक टॉपिक वाइज टेस्ट है। Yes, sir. Could you send the solution? हाँ, हाँ, नेक्स्ट बताओ। 70s में और कुछ है तुम्हारा?
हाँ बोलो नेक्स्ट। 7. Sir, if A, which is small a comma 0, हाँ and capital B, which is 0 comma B, where AB is not equal to 0, consider the हाँ triangle OAB where O is the origin. The हाँ medians from O and A are mutually perpendicular if options में B square is equal to A square, B square is equal to 2A square. नहीं आई डिडंट, एक मिनट। So A और B में रिलेशन निकालना है फिर। एक मिनट, which question number was that? So 17. 17, 1 second. You said A was A comma 0, B B was is, 0 comma B. yeah, AB is not equal to 0. Consider the हाँ triangle OAB where O is the origin. The medians from A and O are mutually perpendicular if. from A and B are the median ना। हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत क्या है इसमें? मीडियंस पता है क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है मीडियन? So a line joining from the opposite vertex to the base. हाँ तो अभी मुझे बताओ कि ये 0 कामा बी है, ये A कामा 0 है, ये मीडियन का स्लोप नहीं निकाल सकते? ये A/2 कामा 0 नहीं होगा, ये 0 कामा B/2 नहीं होगा? Yes, sir. तो मीडियन का तुम स्लोप नहीं निकाल सकते हो? बताओ मुझे। Got it, sir. तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप लेके कर सकते हैं ना इसको तो। हाँ sir, got it. हाँ नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? So question 14. 14, what is that? L1 and L2 are fixed mutually perpendicular lines. P is a हाँ variable point in the plane such that the sum of the distances we have of. done this question before, we have done this, please check the notes. Okay, sir. We have done this question. $39. Which one? 39. I'm getting it wrong. You people had doubts in 2p, right? Sir, 2A. This is of 2A. नहीं, some of you were saying सर 2B का स्टार्ट किया पर पूरा नहीं हुआ। 2a में क्या तुम बोल रहे हो? 39, sir. हाँ 39 क्या है? Sir, line AB is 3x plus 4y is equal to 7. And हाँ line AC is 8y minus y, 8x minus y is equal to 7. Image of every point of AB with respect to AC line on line AP, equation of AP is. मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। Image of every point in this line lies here ना, ऐसे है ना, बस का मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ ना। Yes, yes, sir. हाँ तो बेसिकली सो व्हाट इट मींस इज कि हमें इस लाइन का लोकस निकालना है या इक्वेशन निकालना है।
इसको अपन ऐसे रिफ्लेक्शन से भी कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर से भी कर सकते हैं, बट आई वांट टू डू बाय रिफ्लेक्शन। सपोज ये पॉइंट h कॉमा k है, बराबर। Yes. ओके, AC जो है वो है 8x माइनस वाई माइनस 7 इज 0। अगर हमने रिफ्लेक्शन लिया h कॉमा k का, तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, लेट्स कॉल इट अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा करेगा इसको सेटिस्फाई, 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ना मिरर इमेज का फॉर्मूला मालूम है ना? ऐसा कुछ होता है ना? Yes, sir. अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, सो ये बहुत अजीब सा घटिया आंसर आने वाला है। -2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 अगर करेंगे -16h, सो बेसिकली x की जो वैल्यू आती है वो ऐसे आती है 128h 80 प्लस 112। h ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 65 63। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी -63h। इस तरह से आएगा, और हम सिमिलरली y भी निकाल सकते हैं। y माइनस -1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव 60। ऐसे आ रहा है, ये मेरा अल्फा बीटा है, समझ रहे हो? जो Yes. रिफ्लेक्टेड पॉइंट आ रहा है। अब हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा 3 इस फर्स्ट लाइन को करेगा सेटिस्फाई, 3x प्लस 4y माइनस 7 इसको करेगा सेटिस्फाई। तो Yes. ये नाउ 3 इनटू ये चीज, अभी h और k में जो रिलेशन आ रहा है वो तो स्ट्रेट लाइन आंसर ही आ रहा है, बट वो जो वैल्यूज आ रहे हैं वो काफी हॉरिबल है। 4 टाइम्स दिस, इसके बाद ये सिंप्लीफाई करूंगा 180 189। लेट मी जस्ट डू सम कैलकुलेशंस। ये कितना आता है? -125 आ रहा है, 48k प्लस 240 एंड 12 252 कितना आ रहा है? 300 सब रफ। ओके, देन 336 minus 56 280। okay, upon 65 is 7, मल्टीप्लाई करेंगे, 420 and 35 455। so basically ये ऐसे आ रहा है, अपने को स्ट्रेट लाइन आ रहा है h और k में रिलेशन। Yes. आई थिंक इसको -25 से डिवाइड करेंगे, 5h -12k 7 टाइम्स आएगा, +7 is 0। ये आएगा h और k में रिलेशन, मतलब वो एक्चुअली उस स्ट्रेट लाइन का जो लोकस है जिस पे h, k लाई कर रहा है उसका इक्वेशन आ गया। Okay, sir. ठीक है, मैंने रिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूला से किया है, तो समझ में, लॉजिक समझ में आया ना? तो Yes. दूसरा मेथड कौन सा था, आप कौन सा बोल रहे थे?
नहीं, आई एम सेइंग कि एंगल बाइसेक्टर भी शायद लग सकता है इस पे, बट आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। सर एंगल बाइसेक्टर कैसे मालूम पड़ा आपको? वो दिया है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ एवरी पॉइंट एंड क्या क्या तो भी। सर आप वो पेपर के सॉल्यूशंस भेजोगे ना? हाँ, थैंक यू। ओके। सर किसने चैट पे एक्सरसाइज 2B का 7 सॉल्व करना बोले? ये कैलकुलेशंस पहले कॉपी कर लो, देन आई। ओके, या टेस्ट का मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हाँ, डन सर। ओके, व्हाट इज दिस 2B का 7? टू बी का 7 क्या है? हाँ सर, कोई किसने तो लिखा है चैट पे। Can you dictate the question? Yes sir, one vertex of square is a capital A in bracket small a comma small b. Equation of one diagonal is y is equal to x minus a. Then other vertices can be ऑप्शन में a comma 0, a plus Y b is equal comma to x 0, minus 8 है, ऐसा बोला? x minus a. A एंड ये एक डायगोनल है, बराबर? Yes sir, इसका स्लोप 1 है सर। स्क्वायर a कॉमा b है, डायगोनल का स्लोप 1 है। एक मिनट रुको। अच्छा, डायगोनल का स्लोप 1, इसका मतलब स्क्वायर ऐसे फ्लैट है ऐसे, बिकॉज डायगोनल्स आर इंक्लाइंड एट 45, बराबर? Yes तो sir. डायगोनल्स आर इंक्लाइंड एट 45 और इसका स्लोप भी खुद 45 है। y इज इक्वल टू x माइनस a का स्लोप 1 है ना बेसिकली। इसका मतलब Yes sir. साइड्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऐसे हो गया ना ये, ठीक है? सो एंड ऑब्वियसली a कॉमा b इसको नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। इसका मतलब हो सकता है कि a कॉमा b यहाँ पर हो। Yes sir. तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला जो पॉइंट होगा, इट विल हैव द सेम
y coordinate, but it will differ in the x coordinate. And this point here will have the same x X coordinate, coordinate. but it will differ in the y coordinate. समझ रहे हो? फिर अब Yes, sir. इक्वेशन में डाल के बोल सकते हैं x अगर a है तो ये क्या होना चाहिए उस हिसाब से, मतलब ठीक है, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे अपने को। मेरा डायग्राम हो सकता है गलत हो, मैं ऐसे ही उस अंदाजे से बना दिया, ठीक है। और फिर हम इसमें ये भी प्रॉपर्टी होती है ना, लास्ट समझो वर्टेक्स है ये अल्फा बीटा है, तो ऑपोजिट पॉइंट्स के मिड पॉइंट सबके सेम होते हैं ना, ए बी और मतलब ये ए और पी Yes, का sir. और ये दोनों का ऑपोजिट वालों का मिड पॉइंट सेम होता है, समझ रहे हो? ठीक है, इसमें अपने को ये बोलना है ये लाइन है, इसको ए कॉमा म्यू सेटिस्फाई करता है, ये 0 आ रहा है अपने को, देयरफॉर जो पॉइंट है वो एक्चुअली 0 a कॉमा 0 है, समझ रहे हो? ठीक है। To be 31 also. Okay. Tell me what is that? To be 31 क्या है? Yes, sir. The equation x cube plus x square y minus xy square equal to y cube एक represents मिनट, x cube plus x square y minus xy square equal to y cube represents three straight lines in which two of them are perpendicular 3 to डिग्री each other. होमोजेनियस है, इसको एक मिनट, ये तो 3 डिग्री होमोजेनियस है, Yes, बट sir. इसमें वही लगेगा। अपन क्या करते हैं, हाउ डू वी सॉल्व 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन? सर डिवाइड Sir, बाय x divide स्क्वायर थ्रू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड बाय x क्यूब करोगे तो क्या आएगा, y बाय x में आएगा, क्यूबिक आएगा, करेक्ट? उसको अपन m लेते हैं, 1 प्लस m फैक्टराइज हो रहा है ना ये, तो बेसिकली m1 m y बाय x, देखो दो स्ट्रेट लाइंस आ रही है, एक मतलब एक आ रही y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और एक्चुअली इससे भी y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ रही है, समझ रहे हो? तो ऑप्शंस में क्या दिया है? real straight lines, lines in which two of them are perpendicular to each other, lines in which two of them are coincident. मोर देन वन है ना? Yes, sir. हाँ, तो मतलब अपने को दो लाइंस परपेंडिकुलर आ रही है और दो लाइन सेम ही आ रही है ना, Yes, sir. ये वाला और ये वाला सेम ही है ना, तो कोइंसिडेंट हो गया ना ये, तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर फर्स्ट ऑप्शन है 3 रियल स्ट्रेट लाइंस, तो लाइक मतलब वो क्या हाँ, तो पूछ 3 रहे रियल है ना? मतलब रियल मतलब ऐसा? क्या, हमारी आवाज नहीं आ रही? सर वो लोग डिस्टिंक्ट पूछ रहे हैं ना रियल से। डिस्टिंक्ट कहाँ बोला है, वर्ड यूज किया है डिस्टिंक्ट? सर तो रियल स्ट्रेट लाइंस क्या होता है?
रियल स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन जो रियल हो, आप क्या बोल रहे सब पर दो तो कोइंसिडेंट है, तो फिर दो ही रियल स्ट्रेट लाइन। हो? नहीं, तीन है। तीन है या दो है, बताओ। सर 3 रियल है बट 2 ही है ना जो डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे कहाँ लिखा है डिस्टिंक्ट है रियल, कुछ ऐसा बोला है, थ्री रियल बोला है ना, बस खत्म हो गया। सर अगर m का एक रूट मतलब इमेजिनरी आता हो तो फिर वो इमेजिनरी लाइन हो जाएगा क्या? इमेजिनरी तो आ नहीं रहा है ना अभी, तो रियल ही आ रहा है ना सर, ऑल रियल आ रहा है ना। तो उसके एस्पेक्ट में बोल रहे हैं ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं ना m के। रूट तीन है ना, लाइंस तीन है, दो कोइंसाइड कर रहे हैं तो एक परपेंडिकुलर हो गया, खत्म हो गया। सर मेरे को 20 है, 25th में डाउट था 2B का। हाँ, सर वो भी सिमिलर ही है सर, द लाइंस x plus y minus 1 equal to 0, एक्स प्लस, y minus 1 equal to 0, हम्म, m minus 1x plus m square minus 7y, क्या 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 क्या, m माइनस m वन एक्स minus 1x, yes sir, माइनस वन in एक्स, bracket m minus 1x, yes sir, हम्म, plus in bracket m square minus 7y, m ब्रैकेट, in bracket m square minus 7, m स्क्वायर माइनस सेवन, y हम्म, minus 5 equal to 0, एक और माइनस y है, minus 5 हाँ, equal to 0, and m minus 2x m माइनस टू एक्स, plus 2m minus 5y equal to 0. क्या करना है? Are concurrent for 3 value of m, concurrent for 1 value of m, कॉन्करेंसी का concurrent, कंडीशन बताया था ना मैंने, फॉर्मूला। yes sir, इक्वेशन मैंने सही, ये m माइनस टू एक्स मतलब m माइनस टू होल इंटू एक्स है ना, क्या है ये? yes sir, m minus 2 whole bracket into हाँ, x, or sir 2m, yes sir, इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन नहीं होती वन वन yes डिटर्मिनेंट sir, वाली? इक्वेट करो टू जीरो, और ये m की वैल्यूज आएगी ना तुम्हें फिर इसके बाद। और किया सर तुमने ये ये ट्राई या नहीं किया? और सर पैरेलल वाली कंडीशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ सर, डी ऑप्शन में पैरेलल भी था। पैरेलल में तो m की वैल्यू डालो, और m की वैल्यू डालने के बाद चेक करो लाइंस पैर की स्लोप सेम आ रही है या नहीं। जो m आता है उसमें सब्स्टिट्यूट करो ना इक्वेशंस में, और चेक हाँ करो सर, स्लोप क्या है।
सर अभी मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूँ क्या? क्या हुआ? मैं अभी सर मेरा क्वेश्चन डिक्टेट करूँ क्या? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं अभी क्वेश्चन डिक्टेट करूँ क्या? कौन सा अभी वाला? सर ये स्ट्रेट लाइंस का ही है. कंसिडर अ ट्राइंगल whose आई कांट हियर यू। सर अभी आ रहा है क्या? नहीं। तो रुको सर मैं ग्रुप में भेजता हूँ. सर मेरे को पैसेज 5 से पूछना है. हाँ पूछो। Sir, given the equation of two sides of a square as 5x plus 12y minus 10 is equal to 0, फिर 5x plus 12y plus 29 is equal to 0. Also given is a point m minus 3 comma 5 lying on one of its sides. The first question is the number of possible squares must be. तो पैरेलल लाइंस दे रखी है। हाँ सर. बराबर, ठीक है, ये तो कंफर्म है। Now m minus 3 comma 5 does not lie on any one of these. Have you tried checking? I don't think it lies. It lies somewhere here. बराबर। Yes. Now जो लाइन इनके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन will be of this format, yes or no? 12x minus 5y plus lambda is 0 Yes sir. because इसका स्लोप 5 और इसके कोएफिशिएंट्स 5 और 12 है, इसके 12 और -5 है। इससे इंश्योर करते हैं परपेंडिकुलर है। स्लोप्स अगर चेक करो तो इनके सही है। हाँ सर. ठीक है, अब हम बोलेंगे कि -3, 5 इसको सेटिस्फाई करता है, so we'll get the value of lambda then. इससे पता चलता है कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो 61 है। इसका मतलब जो लाइन है वो ये है, वो लाइन इससे पास कर रही है और परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? ठीक है। Yes sir. नाउ जो चौथी साइड है वो कहाँ है? सर वो दूसरे लाइन की परपेंडिकुलर है. वो इसके पैरेलल होगी ना, बट लेकिन वो यहाँ भी हो सकती है, वो तो यहाँ भी हो सकती है ना। हाँ सर. कहीं लिखा है ऊपर है या नीचे? सेम No. डिस्टेंस होगी, सेम डिस्टेंस होगी, लेकिन ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है ना। So this is one possible square, this is another possible square. समझ रहे हो? You understanding? Yes, no? Yes sir. ठीक है। एक मिनट, ये नहीं कर रहा है सेटिस्फाई किसी को भी। सर ग्रुप पे क्वेश्चन और डिक्टेट करूँ? कौन सा क्वेश्चन है? विच सर क्या वो है? हर्ष ने डाला है। सर वो बोल रहा था ना। एक मिनट, कर लो पहले। क्या है क्वेश्चन? Consider a triangle
whose two sides lie on the x-axis and the line Two x sides, plus y. whose two, एक minute, whose two sides lay on x-axis? Yes, sir. How can two sides lie on x-axis? You mean two? Yes, sir, two that's not vertices? possible. Is the question wrong? How can two sides lie along the same line on the x-axis? It should be 2 points or something like that. I don't know. Sir, और आगे दिया है and the line x plus y plus 1 equal to 0. If the X plus orthocenter y? plus 1 equal to 0. हाँ, क्या है? If the orthocenter of triangle is 1, 1, हाँ, then the equation of circle passing through the vertices of triangle is. yeah, but the question makes no sense. No, I don't understand the question. Like, how can two lines sides lie along the x-axis? It makes no sense to me. Some mistake. Any other question? Sir, I have a doubt from window to ITG. हाँ, बोलो क्या? Sir, question number 10 and 11. Question number 10 and 11. 10 बताओ, एक बताओ पहले. Area of parallelogram formed by the lines y is equal to mx, y is equal to mx plus 1, हाँ, y is equal to nx, ये तो फॉर्मूला दिया है ना मैंने. and y is equal to nx plus 1. Sir, I use फॉर्मूला that ना, formula. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला c2 minus Yes, c1 sir. d2 Upon वही लगा. तरफ से आया नहीं आंसर. अरे क्या किया तुमने? फॉर्मूला लगाया, क्या किया? ये 1 minus 0 1 minus 0. आंसर ये है. क्या है आंसर? यही है ना? Yes, sir. तो उससे आंसर कैसे नहीं आया बताओ? So where is Right. this question? Window From to window to ITG. Yes. something. जी मेंस और जी एडवांस है, पता नहीं. Sir, advance. So can you scroll up to the last question? So, can you solve the second question of J advance? हाँ, Done, sir. So question number 11 also. हाँ. 11th वाला क्या है? Let alpha be greater than 0 and less than pi by 2. Be a fixed angle if p is equal to cos theta comma sin theta. What is cos theta sin theta? If p is equal to, If p is equal to coordinates. yes sir, cos theta comma sin theta, हाँ, okay. and Then q is equal to cos हाँ, alpha minus theta comma sin alpha minus theta, then theta हाँ. is obtained from p by, Theta is obtained from p by. yes sir. What does that mean? So there are some options like clockwise rotation around origin through an angle alpha. तो ये तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए. r cos theta r sin theta. सबसे पहली बात तुमको समझना चाहिए डायग्राम कैसे है. Yes sir. मतलब कि ये यूनिट सर्कल है ऐसे इस तरह से. p एक पॉइंट है इस पे यूनिट सर्कल पे जिसका एंगल जिसका थीटा बना रहा है. ठीक है. और q दिस इज p.
Q इस पे जो ये एंगल बना रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये है अल्फा माइनस थीटा, बराबर। Yes, sir. हाँ, तो क्या डाउट क्या है इसमें? Sir, I'm getting the wrong answer. रॉन्ग आंसर मतलब ऑप्शन क्या है, मुझे The बताना options पड़ेगा। पहला option है clockwise rotation around origin through an angle alpha. किसको, पी को? Yes, sir. नहीं, गलत हो जाएगा। अगर हम पी को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे बाय अल्फा, बराबर, तो उसका जो नया इंक्लिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? थीटा माइनस अल्फा बनेगा ना। Yes, sir. अल्फा माइनस थीटा थोड़ी बनेगा, Yes, sir. तो वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, और क्या है दूसरा? Second option है anti-clockwise rotation around origin through an angle alpha. नहीं, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज बाय अल्फा करूंगा, Yes, sir. ये प्लस अल्फा, ये नेगेटिव अल्फा है, तो इसका नया जो बनेगा वो बनेगा थीटा प्लस अल्फा। इट विल नॉट बी अल्फा माइनस थीटा। Yes, sir. ठीक है, And third is reflection in the line through origin with slope tan alpha. tan अल्फा। Yes, sir. और लास्ट ऑप्शन? Reflection in the line through origin with slope tan alpha by 2. आई थिंक दैट्स राइट। एक्चुअली ये देखो, मैं अगर समझाऊं तो लेट्स इमेजिन ऐसे दो रेज निकल रही, ठीक है, एक का इंक्लिनेशन थीटा है, बराबर, Yes, sir. दूसरे का है अल्फा माइनस थीटा। अच्छा, एक बात बताओ, इनका जो एंगल बाइसेक्टर हो वो इनका उस जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ऐसे बीच से पास करेगा, बराबर। Yes, sir. तो जो इनका एंगल बाइसेक्टर होगा, इनका जो, अगर मुझे इसका एंगल निकालना हो, वो इनका एवरेज नहीं होगा, बराबर की नहीं? अल्फा बाई 2 नहीं होगा ये वाला। Yes, sir. तो ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका इक्वेशन ऐसे होगा, बिकॉज इंक्लिनेशन अल्फा बाई 2, तो स्लोप tan अल्फा बाई 2 नहीं हुआ। होगा सर। तो रिफ्लेक्शन इसका अबाउट इस ये बनेगा, यस और नो, कि वो एंगल बाइसेक्टर है। Yes, sir. You understand what I did over here? Sort of. Yes, sir. You अजीब did. सा सवाल है बहुत। So फिर रिफ्लेक्शन क्या है इसमें? Through angle. नहीं, प्रूव हो गया हमें, रिफ्लेक्शन क्या है वो तो निकालने की जरूरत नहीं। इस बेसिकली these two lines are reflections of each other about the green line. Okay, sir. सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा मिरर इमेज नहीं है ना? ऐसे सिमेट्रिक नहीं है। सर वो क्वेश्चन करेक्ट था, वो 2 साइड्स वाला, जेई एडवांस 2021 में आया था। But how can two sides lie along the x-axis? सर वो 2 साइड शायद से वो लाइक एक्स एक्सिस पे था, और एक सर वो इक्वेशन दिया था वो दूसरा साइड होगा। How can two sides lie on the x-axis? You tell me. सर एक्चुअली 2 साइड्स के बाद में ना सर कॉमा होना चाहिए था। They might be referring to 2 sides, one the x axis and the other one का इक्वेशन तो दिया है ना, थर्ड का कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, two sides lie, अच्छा तो तुम ऐसे पढ़ोगे, एक मिनट,
ठीक है, ये हो गया ये वाला पार्ट। यस ये सर, समझ सर में वो आया लोग मैंने ने क्या कॉमा किया? नहीं दिया इसलिए। सर ये आपको स्ट्राइक कैसे हुआ, कैसे करना है? क्या? अच्छा तो एक मिनट ये बताओ, दूसरा साइड क्या है? x माइनस वाई, कैन यू टेल मी? x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये दो सर साइड है। हाँ ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है 1,1। एक मिनट, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? x इक्वल टू 0 माइनस 1, ऑर्थो सेंटर क्या है? 1,1। उस क्वाड्रेंट में। जो ऑब्ट्यूज होगा तो ट्रायंगल के बाहर होता है। तो अपने को क्या, अच्छा लेट्स से ये ट्रायंगल है, एक मिनट। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये एल्टीट्यूड होगा, ये साइड है वो है ना, तो साइड के परपेंडिकुलर हम बनाएंगे एल्टीट्यूड नंबर 1, और फिर ये दूसरा साइड हो गया, इसके परपेंडिकुलर एक एल्टीट्यूड बनेगा ऐसे। तो ये ऑर्थो सेंटर बनेगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, अच्छा। नाउ कहना है से कि ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसका स्लोप है x इज इक्वल टू 1, इसका इक्वेशन है, तो ये वर्टिकल है, x एक्सिस के यस सर। परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये 1 कॉमा अल्फा नहीं होगा, और ये x प्लस वाई प्लस 1 पे भी लाई कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस लाइन। सही है? तो अल्फा माइनस 2, इसका मतलब पॉइंट जो है ये है 1 कॉमा माइनस 2। सही है? यस सर। सिमिलरली कहना है से, अच्छा इसका स्लोप -1 है, बराबर। सो एल्टीट्यूड 2 is perpendicular to this line. So can I say slope of altitude 2 will be +1? यस सर। अच्छा ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे है, तो इसको अपन बीटा कॉमा 0 ले लें। यस सर। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि BH का स्लोप यानी एल्टीट्यूड 2 का स्लोप +1 है, उससे बीटा आ जाएगा अपने को। सही है? सुनो, यस सर। सो एक्चुअली क्या आ रहा है कि ये जो बीटा है, बीटा 0 है। सो बेसिकली जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, फिगर ही गलत बना है अपना, बट ठीक है, बढ़िया। ओके, सो अपने को क्या निकालना है? सो बेसिकली वर्टाइसेस अपने ये आ रहे हैं, सर अपन को जितने भी निकालना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू वर्टाइसेस। ये अपने वर्टाइसेस आ रहे हैं। सर्कम सेंटर, एक मिनट, ऑर्थो सेंटर दिया, ये वर्टाइसेस आ रहे हैं अपने, बराबर। यस सर। ऑर्थो सेंटर भी 1,1 दे रखा है। अच्छा अब मुझे बताओ
ये सबसे आसान तरीका क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तुमको सर्कल पढ़ा है हम लोग? कितने लेक्चर हो सर्कल हमारे? सर्कल के कितने लेक्चर हुए हमारे? सर होगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तक होगा। अच्छा, इसको हम लोग दो चार तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं। यस सर। ऑर्थो सेंटर दे रखा है, बराबर। यस सर। सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। यस सर। तो ऑयलर्स लाइन से सर्कम सेंटर नहीं आएगा। आगे सर। ठीक है, एवरेज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया? 0, -2/3, बराबर। ऐसे हो गया। ऑयलर्स लाइन से अपन सेंटर निकाल सकते हैं, सर्कम सेंटर मतलब SGH 1:2, बराबर। सर्कम सेंटर आ जाएगा अपने को, और रेडियस भी आ जाएगा, क्योंकि सर्कम सेंटर से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस ही रेडियस हो जाएगा, बिकॉज ये सर्कल इन सबसे पास कर रहे हैं ना, तीनों पॉइंट से। यस सर। तो सर्कम सेंटर एक बार अपने को आ गया तो समझो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे, यही रेडियस हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, हो जाएगा ये अभी। सर, हाँ, आपको सारे इनिशियल के स्टेप्स कैसे पता चले कि वही करना है? इनिशियल कौन सा? मतलब सारे स्टेप्स सर आपको पता कैसे चले कि कैसे गो अरे तो करना है मैंने क्वेश्चन प्रोडक्ट को? ऑफ स्लोप यूज किया ना मैंने, और क्या यूज किया? ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड तो क्या करेंगे? ओके, यस सर। तो और क्या करूँ मैं? और सर वो जो पिछला सम था उसमें आपको कैसे पता चला कि सम को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सर ऊपर जाएंगे प्लीज, वहां पर। हाँ सर, मैं यहाँ तो पर। सारे ऑप्शंस देख रहा था, मेरे को तो समझ में नहीं आया था, मैंने रेड द क्वेश्चन। सारे सर ऑप्शंस ट्राई कर रहा था मैं, ऑप्शन ए ट्राई किया गलत, हाँ, ऑप्शन बी ट्राई किया गलत। I didn't solve the question. I didn't start the question by default. ओके सर। सर एक बार नीचे का दिखाओ ना, लास्ट का पार्ट। सर डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना? कौन सा वाला? सर डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करना है? वो सर्कल का इक्वेशन। हाँ कर सकते हो, लेकिन लंबा पड़ेगा ना, क्योंकि ऑर्थो सेंटर क्योंकि ऑलरेडी पता है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर ऑलरेडी पता है, देन यू कैन यूज अ शॉर्टर वे। सर मैंने ना कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने का कोशिश किया था, तो फिर उन लोगों ने एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे कि ऑर्थो सेंटर का जो मिरर इमेज है ना, वो सर्कल पे लाई करेगा। उससे उन लोग ने ढूंढा था। हाँ वो है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, बट हमने तो ऑयलर्स लाइन से भी किया, वो भी प्रॉपर्टी ही है ज्योमेट्रिकल। सेंटर डायरेक्टली आ गया। हमने तो स्लोप वगैरह यूज किया ना, हमने तो सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया। यहाँ पे क्या यूज किया? स्लोप्स। यस सर। इसके बाद और कुछ है डाउट? We have maybe time for one more question and then we'll have your next class after this. So सर 19th वाला, what is that? variable straight line of slope 4
intersects hyperbola xy at equal to 1 at 2 points What is the line? Variable line? of slope 4. हाँ. Find the locus of the point which कहाँ से उठाए ये सवाल? सर एक सेकंड, विंडो टू एडवांस था सर. Just be careful because window to JEE advanced में mixed वाले भी आते हैं. Slope 4 है, उनको आएंगे नहीं शायद. हाँ, तो फिर क्या करना है? Sir, find the locus of point which divides the line segment between these 2 points in ratio 1:2. ये point. Locus पूछा है. Do you know parametric equation of line अच्छे से? Yes sir. सपोज मैं इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये h कॉमा k है, स्लोप इसका tan थीटा 4 है. सो अभी अपन अगर देखें ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये अपॉन एडजेसेंट अपन, ये हो गया 1, तो हाइपोटेन्यूस ऐसे हो जाएगा, √17 हो जाएगा. सो sin थीटा विल बी 4 by √17, cos थीटा विल बी 1 upon √17, करेक्ट. So इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगा हमें, it will be something like this. Parametric coordinates will be x is equal to x1 plus r cos theta, y is equal to y1 plus r sin theta, correct? Yes, sir. Now ये इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे xy equal to 1 के साथ, ताकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाए e and b, बराबर. Yes sir. कर दिया. इससे क्या होगा, इससे r में क्वाड्रेटिक आएगा. मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूँ, प्लस ऐसे आएगा, बराबर. मैं 17 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे आएगा. इसके दो रूट है r1 एंड r2, बराबर. दो रूट है r1 r2. अच्छा, ये जो r1 r2 है, ये r1 पॉजिटिव वाला रूट है, r2 नेगेटिव वाला रूट है. ये 2:1 है, तो हमें पता है कि कैन आई से दैट r1 का मैग्नीट्यूड r2 से दो गुना बड़ा है. कैसा ना? Yes sir. लेकिन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, कैन आई से इट्स गोइंग टू बी ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, ऐसे बोल सकते हैं. Yes sir. कैसा ना? सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि r1 is -2r2. पेजेस खत्म हो गए. तो अभी यहाँ पे अभी मुझे कुछ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कुछ यूज करना पड़ेगा. r1 plus r2 will be -2r2 plus r2, which will be minus r2, and this is going to be minus b by a. The coefficients अगर देखूं तो ऐसे बन रहा है. आंसर घटिया है क्या बहुत? I'm out of space. ऐसे आ रहा है. Yes sir. आंसर बहुत घटिया है क्या क्वेश्चन का? हाँ सर. ओके, तो बेसिकली मैं बताऊं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट क्या है. ये यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या किया? सम ऑफ रूट्स. Yes, sir. तो फिर r2 की जो वैल्यू आ रही है, मुझे नेगेटिव अगर मैं कट कर देता हूँ तो ऐसे आता है.
करेक्ट। और हम बोलते हैं R2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो R2 की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे, लोकस आ जाएगा। हाँ सर। आ जाएगा कुछ बड़ा सा घटी, बट रूट कट जाएगा बिकॉज स्क्वायर हो हाँ रहा है, सर, इसलिए रूट कट जाएगा। ऐसे हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? यस सर। ये कॉपी कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। सर इसमें हाइपरबोला को चूज नहीं था ना? देखो हमने हाइपरबोला यूज नहीं किया है। इट इज पॉसिबल दैट हाइपरबोला की थ्योरी करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए, समझ रहे हो? हम लोग x y इक्वल टू 1 वाला जो कर्व है इस पे बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसकी कुछ फॉर्मूलेज भी है। कॉर्ड का स्लोप लगा के शायद बहुत इजीली हो जाएगा, समझ रहे हो? ओके सर। इसीलिए आई एम सेइंग कि माइट बी, तो इसलिए हाइपरबोला से ज्यादा इजी है अगर हाइपरबोला चैप्टर में, वरना ऐसे ही बस करोगे स्ट्रेट लाइन की नॉलेज से तो बहुत डिफिकल्ट, मतलब काफी टफ है ये। यस सर, क्योंकि जे में इतना बड़ा पूछेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। दिस इज नॉट दैट बिग, इतना बड़ा भी नहीं है ऐसे। You can expect a few questions of being of this length, even if you have to do it by this method. A few questions तो होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे 2 मिनट वाले होते हैं। सर सर्कल के बाद हाइपरबोला ही आएगा ना? नहीं, पैराबोला है। पैराबोला आएगा, फिर एलिप्स आएगा, फिर हाइपरबोला। ये हो गया कॉपी तो बताता हूँ एक्सप्लोर। यस सर। ये लास्ट पेज है, जगह नहीं है इसके लिए। डन। That's it for today then, I guess. So all the best for the MT.